नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताएं। बलिया में भड़के सांप्रदायिक विवाद के बाद स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 10 लोगों को चिन्हित कर हिरासत में ले लिया है। बड़ी जानकारी बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बलिया में इस वक्त हालात को काबू में किया गया। सांप्रदायिक विवाद का मामला बताया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बेगूसराय से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़की और इसी दौरान ये तस्वीरें सामने आई। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंसा किस कदर भड़की होगी। बहुत बड़ी संख्या में इस वक्त वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई। हालांकि पुलिस हिरासत में भी 10 लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। स्थिति अब यहाँ पूरी तरह से सामान्य है। उपद्रव करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट करके अभी जेल भेजा है। यहाँ पे एसडीएम भी है और पुलिस लाइन का बल आ गया है। क्योंकि यहाँ पे आज दुर्गा पूजा का विसर्जन हो रहा था। आज सुबह 5-6 दुकानें जो मीट काटने का काम करती हैं रोड पे, उनको नगर निगम और प्रशासन ने बंद कराया था, क्योंकि आज वहाँ से जुलूस निकलना था। इसमें ये पता चला है कि 5-6 जो दुकानदार थे जिनकी दुकान बंद हुई थी, जो मीट काटने का काम करते हैं, उन्होंने ही जब यहाँ से विसर्जन का मूर्ति निकल रहा था तो उस पर पत्थरबाजी की थी। लेकिन तुरंत एसडीपीओ बलिया ने उनके पास फोर्स थी और तुरंत वहाँ पे लाठीचार्ज करके उन लोगों को खदेड़ दिया। और उसके बाद फिर काफ़ी मात्रा में पुलिस लाइन से क्यूआरटी आ गई है। हमारे साथ एसडीएम मजिस्ट्रेट सभी लोग हैं। देखिए, मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ तोड़फोड़ की घटना पता चली थी, जिसमें कुछ अशांतिपूर्ण तत्वों के द्वारा बचत देखने की सूचना आई है। इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए उनका जिला प्रशासन यहाँ कार्य गंभीर है और विधि व्यवस्था बनाए रखना हम लोग की प्राथमिकता है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और हम लोग की नियंत्रण है। सर, आग भी लगाया गया है कई दुकान में, कई घरों में, कई मोटरसाइकिल भी जला है। देखिए, मामला जाँच में चल रहा है। कोई भी अगर कानून का हाथ मिलेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और त्योहारों में लगातार आ रही हिंसा की खबरों पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में न्यूज 18 भी सवाल करता है कि त्योहार में कौन रच रहा हिंसा की साजिश। अक्सर त्योहारों के दौरान इस तरह के हिंसा की तस्वीरें सामने आती है तो सवाल उठने लाजमी है कि आखिर कौन रचता है इस तरह की हिंसा की साजिश। इस तरह के हमलों का जिम्मेदार आखिर कौन है? उपद्रवियों पर ठोस कार्रवाई कब तक की जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल। उपद्रवी इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा को भड़काते हैं और इन उपद्रवियों की पहचान करना, इन्हें हिरासत में लेना, इन पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। वहीं बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान रोड़ेबाजी पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गजवाए हिंद के द्वारा बेगूसराय को क्यों टारगेट किया जा रहा है। साथ ही नीतीश सरकार के इशारे पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। वहीं ये भी कहा गया कि इस घटना में हिंदुओं को फंसाया भी जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। उनका कहना है कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि ये गजवाए हिंद के द्वारा बेगूसराय को ही टारगेट बार बार क्यों किया जा रहा है। साथ ही नीतीश सरकार के इशारे पर पत्थरबाजी के आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना में हिंदुओं को भी फंसाया जाएगा। पर ये सारी चीजें होती है तो मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश बाबू कह दें कि बेगूसराय का हिंदू क्या बेगूसराय छोड़ दे, क्या बेगूसराय में धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दे, क्योंकि शिव मंदिर भी टूट रहा है और उल्टे हिंदुओं को केस में फंसाया जाता है। इसमें भी हिंदुओं को फंसाया जाएगा, मैं आज कह रहा हूं। तो यही मैं मान के चल रहा हूं कि नीतीश बाबू कह दें कि बेगूसराय से हिंदू पलायन कर जाए और हिंदू देवी दुर्गा की मूर्ति पूजन बंद कर दे। नीतीश बाबू इसका खामियाजा आने वाले दिन में राजनीतिक दृष्टि से हिंदू आपसे एक एक पाई का हिसाब लेगा।